तो आज से हम लोग 10 मिनट का एक वीडियो लाएंगे जिसमें से समानार्थी शब्द जो CGSSB यानी व्यापम में और CGPSC में बहुत हाईलाइट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है मार्क्स गेन करने के लिए। तो वो टॉपिक हम 10 मिनट का लेके आएंगे। उसमें हम कुछ शब्दों की व्याख्या करेंगे, साथ में उसके अर्थ बताएंगे और देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या रहेगा? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म इसको बोलते हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म जिसको बोलते हैं। और जो बेसिक के रूप में हम जो इसका रेफरेंस बुक ले रहे हैं वो है विनय कुमार पाठक जी का बुक। विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा दोनों ने मिलकर लिखा है बुक, उसको हम रेफरेंस के रूप में मान रहे हैं क्योंकि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं विनय कुमार पाठक जी, और CGPSC और CGSSB यानी व्यापम दोनों इसको रेफरेंस बुक के रूप में लेते हैं। ठीक, तो पहले तो ये देखिए कि ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। तो देखो, परिभाषा पर देख लेते हैं। हिंदी के साथ ही सभी भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द युग्म होते हैं जिनके उच्चारण लेखन में प्रायः क्या होती है? समानता होती है। ठीक है, परंतु लेखन व अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, यहां पे आपको बताऊं, क्या होते हैं। तो देखो, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द, तो क्या होंगे ये? पहला, ये क्या होंगे? शब्द युग्म होंगे। शब्द युग्म यानी मिनिमम 2 से अधिक शब्द होंगे, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे। दूसरा, इनके उच्चारण लगभग समान होंगे। उच्चारण क्या होंगे जी? उच्चारण लगभग समान, एक समान नहीं, लगभग उच्चारण लगभग समान होंगे यानी मिलते जुलते होंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट आता है, उनके अर्थ अलग, मतलब जो अर्थ है उसमें क्या होगी? पृथकता होगी। अर्थ क्या होंगे? भिन्न होंगे। अर्थ में पृथकता होगी, अर्थ क्या होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है, तो ऐसे शब्द युग्म या शब्दों का समूह जो उच्चारण में लगभग समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, क्या कहलाते हैं? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म। ठीक, अब आगे देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। प्रयास करेंगे कि लगभग 10 शब्द युग्म हम करें या 10 मिनट का एक वीडियो में हम इसको डील करें। ठीक, चलो पहला शुरू करेंगे अ से। तो अंत, एक है अंत और एक है अंत्य। तो अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति या एंडिंग। ठीक है, और अंत का मतलब क्या होता है? नीच। नीच समझते हो? नीच मतलब अधम पुरुष या नीच पुरुष, या कोई नीच है मतलब क्या बोलेंगे उसको? अब नीच मतलब नीच ही समझो, अधम बोल सकते हो। क्या? अधम। अधम। अंत मतलब समाप्ति, अंत मतलब नीच या अधम। अब अंतराल, अंतराल और अंतराल देखो। अच्छा, ये अंतराल है, थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, देख लेना। अंतराल मतलब क्या होता है? बीच में, जैसे दो व्यक्तियों के अंतराल में तो दो व्यक्तियों के बीच में। और अंतराय मतलब होता है विघ्न। अंतराय मतलब क्या होता है? विघ्न। तो दोनों को याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, अन्न और अन्य। अन्न मतलब होता है भोजन, अन्य मतलब होता है दूसरा। अन्य मतलब क्या है? दूसरा। अन्न मतलब भोजन। ठीक,
अब देखो क्या क्या है, एक है अम्ब, एक है अंबु। अम्ब मतलब होता है माता और अंबु मतलब होता है जल या पानी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, एक है अंबुज और एक क्या है अंबुधि। अंबुज मतलब क्या होता है, कमल। जो अंबु यानी जल में जन्म लेने वाला है कमल, और अंबुधि जल को धारण करने वाला सागर। देखो यहां पे अंबुज, ज से मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखें, अंबु प्लस ज, ज अर्थात जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला क्या है, कमल। अंबुधि, धी मतलब धारण करने वाला, धी मतलब धारण करने वाला। अंबुज मतलब कमल, अंबुधि मतलब सागर। अंश और अंश, तो अंश मतलब होता है कंधा यानी ये, और अंश मतलब होता है खंड या भाग। चलो आगे है अग और अघ। तो अग, अग मतलब होता है अचल और अघ मतलब होता है पाप। ठीक, फिर आगे है अगम और आगम। अगम मतलब क्या होता है, दुर्लभ। अगम मतलब जहां पे जाया ना जा सके, मतलब दुर्लभ जगह होगी। ठीक है, आगम मतलब होता है प्राप्ति, जैसे आगम ग्रंथ बोलते हैं जैन ग्रंथों को, आगम जिनकी प्राप्ति हुई है। फिर है अचर। अचर मतलब क्या होता है, अचर मतलब जो चल नहीं सकता, ना चलने वाला, वो अचर है। फिर अनुचर मतलब सेवक। अनुचर मतलब गुप्त भी होता है, जो गुप्तचर भी होता है, जैसे जो रहस्य लाते हैं कहीं से खोज के, तो वो क्या है, सेवक। आगे है अचरा यानी आंचल। अचरा यानी आंचल, और एक है क्या, अचला। अचला मतलब क्या होता है, अचला जो चल नहीं सकता, तो कौन होगा जी, पृथ्वी। ठीक है, और फिर आगे, आगे है अचार। अचार क्या है, मिर्च मसाले यानी आम। आम का जो अचार डालते हैं, ठीक है, वो है। या कोई भी ऐसा फल है या फल का उत्पाद है जिसको मिर्च मसाला डाल के हम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, वो क्या होगा, अचार। चाहे आम का अचार हो, चाहे मिर्च का अचार हो, ठीक है, नींबू का अचार हो। आचार मतलब आचरण से संबंधित, आचरण से संबंधित व्यवहार उसको बोलते हैं, आचार व्यवहार। चलो आगे देखो, एक है उपभोग और एक है अपभोग। अपभोग का मतलब होता है बुरा व्यवहार। उपभोग का मतलब आस्वादन यानी आनंद लेना या रस लेना, रस लेना। जैसे हम पेड़ पौधों का, साग सब्जियों का क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं, यानी उपभोग करते हैं। चाहे ये टेबल कुर्सी हो, अब ऐसा नहीं कि टेबल कुर्सी का आप रस लोगे, रस का मतलब है आनंद। अगर आप थके हारे कहीं से आते हैं और बैठते हैं, बैठने में आपको आनंद मिलता है, तो वो क्या है, रस है। तो वो क्या है, उपभोग। फिर अपभोग, अपभोग मतलब बुरा व्यवहार। फिर आगे है अपमान। अपमान मतलब निरादर करना। उपमान, उपमान क्या है, जिसकी तुलना हो वो उपमान, और जिससे तुलना हो क्या है, उपमेय। ठीक है, उपमान और उपमेय। उपमेय क्या है, उपमेय जिससे तुलना हो, उपमान जिसकी तुलना हो। ठीक है, फिर आगे देखो, अपेक्षा। अपेक्षा यानी आशा, और उपेक्षा यानी अवहेलना। उसके बाद अब और आप। देखो, अब, अब मतलब होता है तत्काल यानी अभी, नाव वाला जो रहता है वो। फिर NOW, नाव मतलब नाम समझ लेना, ठीक है, NOW। आप मतलब होता है पानी। आबो हवा बोलते हैं, जैसे मानसून को क्या बोलते हैं, आबो हवा, यानी
आबोहवा बदल गई है मतलब मौसम बदल गया है। उसके बाद में पंजाब, पंच धन आब, 5 नदियों का समूह पंजाब। तो आब यानी पानी को बोलते हैं आब। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक।